18 मई 2026 सैन डिएगो यूएसए। एक मस्जिद, एक स्कूल, लाखों लोगों का घर जहां लोग इबादत करने आते हैं, सीखने सिखाने के लिए आते हैं। दोपहर से पहले दो नौजवान पहुंचते हैं, हाथ में हथियार, और 3 लोगों को मार दिया जाता है। पुलिस को मिलती है एक कार जिसमें लिखा हुआ रहता है एक सुसाइड नोट, और उस नोट में लिखा हुआ रहता है नफरत। मैं हूं साकिब हुसैन और आज हम बात करेंगे सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर पे जो हमला हुआ। आज हम बात करेंगे उस नफरत की जो एक मस्जिद के दरवाजे तक लेके जा सकता है। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद है जहां 5000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं, और एक स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चे अरेबिक और कुरान पढ़ते हैं। 18 मई को सुबह 9:42 पर एक माँ ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी कि उसका बेटा गायब है और उसके घर से हथियार भी गायब है। जब पुलिस पहुंचती है, मस्जिद के बाहर 3 लोग मरे हुए मिलते हैं। उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो अपनी जान दे के दूसरों की जान बचाई। मस्जिद के अंदर बच्चे, टीचर, प्रोफेसर्स सब महफूज थे और उनको सेफली इवैक्यूएट कर दिया जाता है। दोनों हमलावर पास ही एक कार में खुद को गोली मार के खुदकुशी कर लेते हैं। दोनों हमलावर सैन डिएगो के रहने वाले थे। 17 साल का केन क्लार्क स्कूल का एक स्टूडेंट था, और 18 साल का कैलेब वास्क्वेज। जिस कार में ये दोनों मिले वहाँ एक सुसाइड नोट था जिसमें लिखा हुआ था रेशियल प्राइड, नफरत भरी बातें। गन पे लिखी हुई थी एंटी इस्लामिक बातें। सैन डिएगो के पुलिस चीफ स्कॉट वॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि टारगेट एक इस्लामिक सेंटर था, हम इस मामले को हेट क्राइम की तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जब तक उल्टा साबित नहीं हो जाता। आगे क्या होता है, FBI भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाती है। NYPD ने न्यूयॉर्क की तमाम मस्जिदों के बाहर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा ऑफिसर तैनात कर देते हैं, और ये सब हुआ ईद उल फित्र के कुछ ही दिन पहले। बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ USA है, अमेरिका है, इससे हमको क्या लेना देना। लेकिन सोचिए 2026 में अभी तक 1051 मास शूटिंग्स हो चुकी है। सिर्फ इस साल में 4765 लोग गन वायलेंस में मारे जा चुके हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। 2019 में क्रिश्चियन चर्च में, 2017 में क्यूबेक कनाडा में मस्जिद पे हमले हुए हैं। ये एक ग्लोबल पैटर्न है जो दिखाता है कि इस्लामोफोबिया कितना बढ़ चुका है और ये कितना खतरनाक बनता जा रहा है, जो नौजवान के जहनों में घुस जाती है इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। सोचिए जो नौजवान 17-18 साल जो पढ़ाई लिखाई करना होता है और जो देश की डेवलपमेंट के बारे में और देश के लिए कुछ करने के बारे में सोचना होता है, उस टाइम पे, उस वक्त बच्चों के जहन में इतनी नफरत, इतनी हेट, इतनी इस्लामोफोबिया फैला दिया जाता है और इतना ये खतरनाक बन गया है। और वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने अपनी जान देकर अंदर के लोगों को बचाया, उसका नाम अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो एक हीरो था। आपको क्या लगता है सैन डिएगो में जो हुआ वो एक हमला था? सिर्फ एक हमला था, वो एक शूटिंग नहीं थी, वो नफरत का एक जीता जागता नतीजा था जो दिखाता है, जो दर्शाता है कि ये कहाँ तक और कितना फैला हुआ है। सोचने वाली बात है, इस्लामोफोबिया इतनी हद तक पहुंच गया है और इतनी गहराई तक पहुंच गया है बच्चों के जहनों में, बच्चों के दिमागों में, कि बच्चे हथियार उठा रहे हैं दूसरे लोगों को मारने में, दूसरों लोगों की जान लेने के लिए। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों का कितना ब्रेन वॉश हुआ है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोगों को समझाएं। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहता हूँ या कोई और दूसरे मजहब को फॉलो करने वालों को नहीं बोल रहा हूँ।
میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے کہ اسلامو فوبیا کی پرابلمز اور اس کی کٹرتا کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن سب تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی میرے لیے سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ میرا نام ہے ثاقب حسین اور آپ دیکھ رہے تھے ثاقب کی بات۔ تھینک یو۔